अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। ईरानी वक्त मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया है। ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। ईरानी वक्त मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया है। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी वक्त मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया है। बर्गनस्टॉक में पाकिस्तान की मेज़बानी में ये मुज़ाकरात हो रहे थे। अमरीकी वफ़द भी वहाँ पर मौजूद था और ईरानी वफ़द भी वहाँ पर मौजूद था। मुज़ाकरात का एक सेशन हुआ जिसके बाद हमने देखा कि अमरीकी सदर की जानिब से कुछ सख्त अल्फाज के ट्वीट्स किए गए, जिसके बाद मुज़ाकरात में एक तातुल भी आया और ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि सेकंड राउंड भी होगा। लेकिन अब ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी वफ़द मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया है। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि ईरानी वफ़द मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया है। ये अहम अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए कि मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद, यानी इससे ये तासुर लिया जा सकता है कि जो आज की नशिस्त थी, जो आज की मीटिंग थी, वो मुकम्मल हुई है। चूँकि 60 दिन का वक्त है जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें 60 दिन का वक्त दिया गया है कि इन 60 दिन के अंदर ही तमाम तर जो मामलात हैं ईरानी यूरेनियम अफजूदगी को लेकर और दीगर जितने भी मामलात हैं उन पर मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाएगा और मुस्तकिल एक हल निकालते हुए उसके मुज़ाकरात का एक अच्छा नतीजा सामने आएगा। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जब ईरानी वफ़द जो है वो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट भी किया गया है और ये वो मनाजिर भी हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ईरानी वफ़द मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया है। पाकिस्तान की मेज़बानी में ये मुज़ाकरात का इनेकाद किया गया आज स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में। वहाँ पर ये मुज़ाकरात हुए। ईरानी वफ़द वहाँ पर मौजूद था स्पीकर बाकर कालीबाफ की क़यादत में और अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द मौजूद था, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मेज़बानी की इस तमाम तर जो मुज़ाकरात की। वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे ख़ुद और जैसे ही मुज़ाकराती जो वफूद हैं वो आए, वज़ीर आज़म की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। पाकिस्तान मेज़बान है, साथ कतर भी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल वहाँ पर मौजूद थे। एक सेशन हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि चूँकि अमरीकी सदर की जानिब से जो ट्वीट सामने आए, जिसके बाद ईरानी वफ़द की जानिब से बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया और ये नशिस्त जो पहली हुई वो ख़त्म हुई, जिसके बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद दूसरा सेशन हो। लेकिन अब ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी वफ़द मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया है। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त बर्गनस्टॉक में ही मौजूद हैं। उनसे जानते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। तलत साहब, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि सेशन एक और भी हो सकता है अभी, लेकिन जो ईरानी सरकारी मीडिया ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद, यानी आज का जो सेशन था वो मुकम्मल हुआ है और ये खुश उसलूबी से मामलात आगे बढ़ेंगे। अब जी, मामलात खुश उसलूबी से ही आगे बढ़े हैं। इसी वजह से इस वक्त हम जिस जगह से गुजर रहे हैं वहाँ पर से ईरानी डेलीगेशन के जाने की खबरों के अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि वो एक मुश्तरका स्टेटमेंट के ऊपर ठीक, तलत हुसैन साहब हमें अपडेट कर रहे थे और वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि ईरानी जो वफ़द है वो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो चुका है और मुज़ाकरात जो हैं वो खुश उसलूबी से ही आगे बढ़ेंगे। और उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि ईरानी वफ़द मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गया है। समा के जो सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन इस वक्त बर्गनस्टॉक में ही मौजूद हैं। मुसलसल जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो उससे आगाह किए हुए हैं समा के नाज़रीन को भी। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से इससे पहले रिपोर्ट किया गया कि ईरानी वफ़द मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद
वापस रवाना हो गया है। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात की मेज़बानी की। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के नतीजे में ये मुज़ाकरात जो हैं मुनक्किद किए गए स्विट्ज़रलैंड में, बर्गनस्टॉक में, और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बनफ़्स नफ़ीस वहाँ पहुँचे। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मेज़बानी की। और ये मुज़ाकरात जो हैं इसका पहला सेशन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, चूँकि 60 दिन का वक्त है दोनों फ़रीक़ैन के पास। 60 दिन के अंदर तमाम तर मामलात जो हैं वो तय पाना है और इसका ये आगाज़ बाकायदा हो चुका। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में जो मुज़ाकरात होना थे स्विट्ज़रलैंड में, उनका ये आगाज़ बाकायदा हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह कतरी वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान की मेज़बानी में ये मुज़ाकरात का पहला सेशन हुआ है। तलत हुसैन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। तलत साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ईरानी डेलीगेशन की जाने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। उनकी डेलीगेशन के बहुत सारे लोग इस वक्त भी रूम्स में मौजूद हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि डेलीगेशन ने पहला राउंड होने के बाद जब वक्फे में तवालत आई तो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए, मीडिएशन के ज़रिए तमाम फरीकैन ने अभी तक की इतलात के मुताबिक एक इकट्ठे स्टेटमेंट के ऊपर इत्तफाक राय कर लिया है। अब स्टेटमेंट का इजरा कब होता है ये अगले आधे घंटे में बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर ये इकट्ठा स्टेटमेंट आता है तो इसके अंदर अमेरिका के वफ्द की पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, सही। ईरान के मामलात भी होंगे, जो मीडिएशन की पाकिस्तान ने जो लीड रोल प्ले किया कतर के साथ वो भी आपको इसके अंदर नजर आएगा। और उसके अलावा जो पेशरफ्त हुई है आज के दिन जी। वो बाकायदा डॉक्यूमेंट की जाएगी। तो हमारी जो इस वक्त की इतलात हैं उनके मुताबिक ये जॉइंट स्टेटमेंट बनने के बाद ईरानी डेलीगेशन समझता है कि आज की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई हैं। लेकिन जो खबरें हैं कि वो फिजिकली उठ के चले गए हैं और उन्होंने ये जगह छोड़ दी है, इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जी। ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं। अगर आपके पास मेरी वीडियो आ रही है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ वो जगहें जहाँ पर ईरानी डेलीगेशन के नुमाइंदगान अभी भी मौजूद हैं। और ये बताइए कि तलत साहब, जो ईरानी सरकारी मीडिया वो जो रिपोर्ट कर रहा है, आप ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद हैं तो ईरानी मीडिया भी वहाँ मौजूद होगा, तो ये इट मीन्स कि ईरानी मीडिया से गलती हुई है रिपोर्ट करने में ये? देखिए, सरकारी मीडिया के ऊपर बहुत सारे मामलात एक खास प्रोपेगेंडा के तहत भी चलते हैं। मैं आपको उस जगह से फिजिकली रिपोर्ट कर रहा जी। हूं कि आज के दिन की प्रोसीडिंग्स पहले 1 घंटे के सेशन के बाद आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और उन मीटिंग्स के बाद जो बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई पाकिस्तान की मीडिएशन के ज़रिए, एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर हमें बताया गया कि इत्तेफाक राय हो गया है। सही। अब जॉइंट स्टेटमेंट का इजरा होगा, जिससे मुराद बुनियादी तौर पर यह है कि आज की नशिस्त बानतीजा इस हद तक साबित हुई कि दोनों जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं पाकिस्तान की मीडिएशन के साथ इस बात पर इत्तेफाक कर गए कि एक ही सफ़े पर अपने खदशात और अपनी ख्वाहिशात और अपने इम्कानात और आज की जो मसरूफियात रहीं उनके नताइज को ले आएं। और अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट सामने आती है तो आपको पता चल जाएगा कि आज की नशिस्त कितनी मुस्बत रही। ज़ाहिर है इसके अंदर मसाइल होंगे, तकनीकी मसाइल होंगे, जी। और ये एक दिन के अंदर किसी ने सोचा नहीं था कि तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी। लेकिन ईरानी डेलीगेशन के बहुत सारे नुमाइंदगान अभी भी इस बिल्डिंग में मौजूद हैं जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जॉइंट स्टेटमेंट की तैयारी हमें बताया गया मुकम्मल हो चुकी है। जी। तो तलत साहब ये कहा